Good morning. Now we start from the shapes of s orbitals. Already we are discussed about the four types of orbital: s orbital, p orbital, d orbital and f orbital. Now start the shape of the s orbital. S orbital is present in the s subcells. For this s subcell, azimuthal quantum number value is 0 and magnetic quantum number value is 1 0. Thus s orbital with only one orientation has a spherical shape with uniform electron density along all the three axes. इसका मीनिंग है कि इलेक्ट्रॉन जो है एस ऑर्बिटल के अंदर जो है स्पेरिकल शेप के अंदर प्रेजेंट होता है और उसके पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी नियर द न्यूक्लियस होती है. जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा द प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो डिक्रीजेस. In 2s electron, the probability is also maximum near the nucleus and decreases to 0 probability. The spherical empty shell for 2s electron is called the nodal surface or simply the node. देखो आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है. पहला डायग्राम जो है फिगर वो है 1s के लिए और सेकंड डायग्राम है 2s के लिए. 2s के डायग्राम में बीच में जो ब्लैंक स्पेस दिखाया है, जहाँ पर ये डॉटेड वाला स्पेस है, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं इसको, जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है. 2s वाले में बीच में जो ब्लैंक स्पेस है दैट इज़ नोन एज द नोडल सरफेस और सिंपली हम उसको नोड भी कह सकते हैं. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है. नेक्स्ट है हमारा शेप ऑफ द पी ऑर्बिटल्स. पी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन द पी सबसेल फॉर विच एल वैल्यू ऑफ द एजिम्यूथल क्वांटम नंबर इज 1 एंड स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू इज -1 0 एंड +1. इसका मतलब है कि हमारा जो पी ऑर्बिटल है उसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं जिनको कि हम पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सिस हम उनको बोलते हैं. पी एक्स मीन्स एक्स एक्सिस के ऊपर है, पी वाई मीन्स वाई एक्सिस के ऊपर है एंड पी जेड मीन्स जेड एक्सिस के ऊपर हैं, जो कि नीचे देखो डायग्राम में इनको स्पेशली क्लियर दिखाया गया है. द जनरल शेप ऑफ द पी ऑर्बिटल इज डम्ब शेल मीन्स जो हमारा डम्बल होता है उस तरह की शेप का होता है. 2 लोब से मिलकर के ये बना होता है. There is a plane passing through the nucleus along which finding of the electron density is almost nil. और इसके जो हम बीच में से एक प्लेन को पास करें जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, जिसको कि हम नोडल सेंटर या नोडल स्फीयर या नोडल प्लेन या नोड कह सकते हैं. जो कि हमको देखो डायग्राम जो पहला वाला डायग्राम है उसमें जो बीच का स्पेस है जहाँ ये पॉइंट है जहाँ से तीनों से एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस वहाँ से क्रॉस हो रही है, उस पॉइंट के आसपास का जो एरिया है दैट इज़ नोन एज द नोडल प्लेन. फर्स्ट सेकंड वाले डायग्राम में देखो वो है हमारा किसका पी एक्स का. एक्स वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस पर हमारा लोब बना हुआ है. दूसरा वाला है पी वाई एक्सिस पर है. तीसरा है पी जेड जो कि जेड एक्सिस पे बना हुआ है. फ्रॉम द डम्बेल पिक्चर्स इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस दैट अनलाइक एस ऑर्बिटल ए पी ऑर्बिटल इज़ डायरेक्शनल. एस ऑर्बिटल में हमने देखा था इट इज़ स्फेरिकल था, इट मीन्स कोई डायरेक्शन नहीं है, बट द पी ऑर्बिटल इज़ डायरेक्शनल इन नेचर क्योंकि तीनों एक्सिस पर प्रेजेंट है एक्स वाई एंड जेड. Hence, it influences the shape of the molecule in the formation of which it is participated. नेक्स्ट है हमारा शेप ऑफ द डी ऑर्बिटल. डी ऑर्बिटल के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 2 एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है -2 -1 0 +1 एंड +2. इसका मतलब है कि उसका जो डी सबशेल है हमारा उसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं,
जिनको कि हम डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। इन सब की एनर्जी सेम होती है, इसलिए इनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। द फर्स्ट थ्री ऑर्बिटल डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड एक्स, इनकी शेप होती है क्लोवर शेप, लीफ शेप एंड लाई इन द थ्री डिफरेंट प्लेन एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन। द डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी भी शेप वही क्लोवर लीफ की शेप में होती है, बट इट लोब्स आर डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस एक्स एंड वाई एक्सिस, जेड एक्सिस इसमें नहीं होता है। और द जो हमारा डी जेड स्क्वायर है उसकी शेप सबसे अलग डिफरेंट होती है, और इनकी जो शेप होती है वो होती है डबल डम्बल शेप। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है अफबाऊ प्रिंसिपल, क्योंकि अब तक हमने ये स्टडी कर चुके हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिट में ना होकर के ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हमारे 4 ऑर्बिटल्स हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल। अब इन ऑर्बिटल्स के अंदर हमको ये भी पता है कि एस के पास केवल एक ऑर्बिटल है, पी के पास 3 ऑर्बिटल हैं, डी के पास 5 ऑर्बिटल हैं और एफ के पास 7 ऑर्बिटल्स हैं। हर एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 नंबर से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते हैं, लेकिन इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह से है उसको हम स्टडी करेंगे अफबाऊ प्रिंसिपल के द्वारा। ये प्रिंसिपल क्या है? इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। मीन्स इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती जाएगी। द ऑर्डर इन विच द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स इंक्रीजेज एंड हैंस द ऑर्डर इन विच द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इज एज फॉलो। फर्स्ट इज द 1s, सबसे लोएस्ट एनर्जी 1s की होती है, 2s, देन 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 3d, सॉरी इसमें कुछ करेक्शन है जो कि मैं बाद में करके बता दूंगी। तो इस तरह से हमारे जो इलेक्ट्रॉन हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल होते जाते हैं, जिसको कि हम देखो एक रे डायग्राम के द्वारा हमने यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करा है। फर्स्ट देखो सबसे पहले है 1s, 1s के बाद है 2s, ये एरो के डायरेक्शन को देखते हुए जाओ, 2s, 2s के बाद एरो गया है हमारा 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद है 3p, 3p के बाद नेक्स्ट आ रहा है हमारा 4s, 4s के बाद एरो गया है 3d में, फिर 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d एंड 7p। तो ये जो हमारा 7p है इसकी हाईएस्ट एनर्जी है और 1s की जो है लोएस्ट एनर्जी है। तो इस तरह से हम लोअर से हायर एनर्जी की तरफ मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते जाते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करने के लिए हमको कुछ रूल्स को फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें फर्स्ट रूल है हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। हमने जो क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा था, 4 तरह के क्वांटम नंबर स्टडी करे थे। 1 इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड इज़ द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, थर्ड इज़ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ वन इज़ द स्पिन क्वांटम नंबर। तो यदि हम इसमें से कोई से भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लें, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं 1s के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, हम उन दोनों इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हैं। तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन की जो चारों क्वांटम नंबर का सेट है वो चारों का चारों सेम नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर देखते हैं इनकी n की वैल्यू सेम है 1 है, s की वैल्यू दोनों के लिए सेम हो सकती है 0 है,
पी, इसके थर्ड वैल्यू हमारी किसकी है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो भी 1s है, तो उसके लिए सेम हो सकती है. बट द फोर्थ सेट दैट इज द स्पिन क्वांटम नंबर, इट इज़ डिफरेंट बिकॉज कि बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर अपोजिट इन डायरेक्शन. वन इज क्लॉकवाइज एंड अनदर इज द एंटी क्लॉकवाइज. इट मीन्स उन चारों क्वांटम संख्याओं, चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती है, कोई ना कोई वैल्यू उनकी डिफरेंट होगी. दैट इज़ द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. सेकेंड रूल है हमारा हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. क्या है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबसेल पी, डी और एफ. एफ के लिए, एस के लिए कंसीडर नहीं है, ये किसके लिए कंसीडर है, पी, डी और एफ. डज नॉट टेक्स प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सबसेल हैज़ गॉट वन इलेक्ट्रॉन ईच, दैट इज इट इज सिंगली ऑक्यूपाइड. मीन्स कि P के अंदर हमारे 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट है, D के अंदर 5 एंड F के अंदर 7 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है. और हमने ये बताया है कि हर ऑर्बिटल्स के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, लेकिन उनकी पेयरिंग तभी होगी जबकि हमारे, जैसे कि P के पास 3 ऑर्बिटल हैं, तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं हो जाएंगे तब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी. ऐसे ही डी के पास 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो जब तक पांचों ऑर्बिटल्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो जाएगा तब तक उनकी पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी. दैट इज़ द हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एटम, कि अब हम इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन कैसे करेंगे. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम कहते किसको हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम 2 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फर्स्ट वाला है कि हमारे जो sp-df जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं उनके ऊपर जो है ना, ऊपर हम जो है नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन लिख करके उसको स्पेसिफाई करते हैं. या सेकंड वाला जो है हमारे जो डायग्राम है, ऑर्बिटल डायग्राम, उसमें हम उसको रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं. जैसे कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया हुआ है, फर्स्ट टाइप में दिया है 1s1, क्योंकि हाइड्रोजन के पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 1s1. और सेकंड वाला इसका है ऑर्बिटल डायग्राम के फॉर्म में. इस तरह से हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबसेल, कि हम जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तो हमारे जो ऑर्बिटल्स या सबसेल्स या तो कंप्लीटली फिल्ड हो जाते हैं या हाफ फिल्ड होते हैं, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं. ये हमारा है कॉजेज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल. इसका रीज़न क्या है, द कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड सबसेल हैव सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देम एंड आर देयरफॉर मोर स्टेबल. क्योंकि सबके पास या तो हाफ होंगे तो सबके पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, या फुल फिल्ड है तो सबके पास डबल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. इट मीन्स उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सिमेट्रिकल है, जिसकी वजह से वो मोर स्टेबल होते हैं. सेकेंड पॉइंट है द स्टेबलाइजिंग इफेक्ट अराइज वेन एवर 2 और मोर इलेक्ट्रॉन विथ सेम स्पिन आर प्रेजेंट इन द डीजेनरेट ऑर्बिटल ऑफ ए सब सेल. डीजेनरेट ऑर्बिटल मीन्स एस के जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, एस सब सेल के जो 3 ऑर्बिटल्स हैं उनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं. तो उन तीनों के पास एक जैसी स्पिन वाले अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, these electron tends to exchange their position and the energy release. तो उन इलेक्ट्रॉन में क्या है, अपनी पोजीशन को चेंज करने की कैपेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से वो एनर्जी को रिलीज करते हैं. उस एनर्जी इज नोन एज एक्सचेंज एनर्जी. द नंबर ऑफ एक्सचेंज टेक्स प्लेस इज मैक्सिमम, द एनर्जी इज हायर एंड द स्टेबिलिटी इज हायर. दैट इज द सेकेंड पॉइंट, कि हमारे जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स थे
उनके अंदर अगर सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इट मीन्स जैसे कि वो सारे के सारे क्लॉकवाइज हैं या सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज हैं, तो वो जितने ज़्यादा एक्सचेंज करेंगे अपनी पोजीशन पे, जैसे कि ऊपर के डायग्राम में देखो दिखाया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे से उसके पास में एक्सचेंज हो रहा है, मतलब कि फर्स्ट वाला जो नेक्स्ट वाले में जा रहा है, नेक्स्ट वाला पहले वाले में। तो इस तरह से वो जितना ज़्यादा एक्सचेंज करेंगे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होएगी और उतनी ही ज़्यादा वो स्टेबल होंगे। तो दैट इज़ द कॉजेस ऑफ कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे वो एलिमेंट इतने ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं, जिनका कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड होता है। दैट इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर।